जय मां आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ प्लेसमेंट टेक्निकल ड्राइवर की जो आप लोग की वैकेंसी 2023 में निकल के आई 9360 वैकेंसियां आप लोग की कर दी गई थी। जी वैकेंसियां आप लोग की स्टार्टिंग में 9200 प्लस आप लोग की वैकेंसी आई थी। फिर आप लोग की वैकेंसियों को इंक्रीज किया गया, 148 पोस्ट यहाँ पे आप लोग की बढ़ाए गए थे, जो कि मिनिस्ट्रियल कैडर की वैकेंसियां थी 148। जी हाँ, जिसमें कि आप लोग की ड्राफ्टरी, फ्यून, फराज, सफाई कर्मचारी की आप लोग की वैकेंसी थी। तो वैकेंसियां इंक्रीज हुई, फॉर्म आप लोग के अप्लाई हुए। इसके बाद आप लोगों का जो है रिटर्न एग्जाम समय पे लिया गया। 1 जुलाई से 12 जुलाई 2023 के बीच में आप लोग का रिटर्न एग्जाम हो गया। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम के बाद आपकी आंसर की भी समय पे आ गई। आंसर की वगैरह आप लोगों ने देख लिया। अब आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट से पहले एक लिंक आना था। जी हाँ, लिंक आना था और इसके लिए बच्चों ने ही रिक्वेस्ट करी थी कोर्ट से, और कोर्ट के आदेश के अनुसार ही सीआरपीएफ ने अब आप लोग को लिंक यहाँ पे दे दिया। जी हाँ, रिजल्ट से पहले इस लिंक को देना जरूरी था ताकि आप लोग उसमें अप्लाई कर सकें, पोस्ट प्रीफरेंस यहाँ पे दे सकें। तो स्टार्टिंग से ही मैं आप लोग को जानकारी दे रहा था कि पोस्ट प्रीफरेंस का लिंक देने में डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। किस प्रकार से आप लोग को पोस्ट प्रेफरेंस लिंक दिया जाए, क्योंकि आपको अपने नंबर पता है। जी हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ आप लोग को दिया जाएगा, किसी ना किसी तरीके से लिंक दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग यदि उसमें एलिजिबल होंगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल सीआरपीएफ ने आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस का लिंक दे दिया। जी हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस का लिंक दे दिया है, और लिंक का कितना बेनिफिट है या नहीं ये आप लोग को पता चल चुका होगा। जी हाँ, एक लड्डू आप लोग को यहाँ पे खिला दिया है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, A to Z जानकारी मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड कराई है। आप लोग को वीडियो देखिए, A to Z जानकारी मिल जाएगी, किस प्रकार ने सीआरपीएफ ने आप लोग को लड्डू खिलाया है, कितना बेनिफिट आप लोग को है या नहीं। इसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देंगे उसका लिंक भी मैंने आप लोग को दिया हुआ है। पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग देख सकते हैं। अभी स्टूडेंट परेशान है, सर पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, इसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, सर मैं इसमें अप्लाई नहीं करना चाहता, तो क्या पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? यदि नहीं दे तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? जी हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है और पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में नहीं जानते हैं, तो उन्हें यही लग रहा होगा कि पोस्ट प्रेफरेंस जो है सरकार से मांगा गया, कोर्ट के द्वारा डिपार्टमेंट से मांगा गया, पोस्ट प्रेफरेंस मिला और उसके बाद बच्चे उसमें अप्लाई नहीं करना चाहते। आखिर क्यों? वीडियो देखिए, आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस जैसा सोचा गया था वैसा नहीं रहा। जी हाँ, हमने यही सोचा था कि कुक के लिए अप्लाई किया है, स्वीपर में भी अप्लाई कर देंगे, स्वीपर के लिए अप्लाई किया है, कट ऑफ कम है, बगलर के लिए अप्लाई कर देंगे, या फिर मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए कर देंगे, या फिर और भी जो लो कट ऑफ की जो पोस्टें हैं उनमें हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे ताकि हमारे सिलेक्शन के चांसेस रहें। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि नहीं, डिपार्टमेंट इस पे विचार कर रहा है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, किस तरीके से आप लोगों को प्रेफरेंस दिया जाए, तो उन्होंने प्रेफरेंस का ऑप्शन दिया है। तो अब आप लोग को उस प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। यानी कि यदि आप लोगों ने अपने स्टेट में, अपनी कैटेगरी में, अपनी ट्रेड में फॉर्म अप्लाई किया है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की किसी भी पोस्ट के लिए, जी हाँ 9000 से प्लस ज्यादा वैकेंसी आप लोग की थी, तो अब आप लोग अपने स्टेट में, कैटेगरी में, ट्रेड वाइज जो आप लोग की वैकेंसी निकली थी, यानी कि स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज वैकेंसी निकली थी, उसमें दोबारा से प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं यदि आप लोगों ने एक बार दिया। तो अब आप लोग को मौका मिल रहा है, जो दूसरा डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप लोग पॉइनर विंग, या फिर आप लोग की जो दूसरी मिनिस्ट्रियल कैडर की 148 वैकेंसी दी गई थी, इनमें आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस का मैंने आप लोग को बताया है, 3 डिपार्टमेंट आप लोग बोल सकते हैं। 3 डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी है। एक डिपार्टमेंट जो कि स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज है, इसमें आप लोग की 9000 प्लस वैकेंसी है। एक डिपार्टमेंट आप लोग की पॉइनर विंग है, जिसमें कि आप लोग की 11 वैकेंसी है। एक डिपार्टमेंट आप लोग की मिनिस्ट्रियल कैडर की वैकेंसी है, जो कि 148 बाद में जोड़ी गई थी। तो ये 3 डिपार्टमेंट हैं, तीनों में आप लोग को अलग अलग अप्लाई करना है। बस तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, तीनों की अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो यदि आप लोगों ने स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज फॉर्म को अप्लाई किया था, अब आपको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, जो आप लोग की पॉइनर विंग की 11 वैकेंसी निकली है, लेकिन बच्चे अप्लाई नहीं करना चाहते। सर मेसन की वैकेंसी है इसमें, और इलेक्ट्रीशियन की, प्लम्बर की वैकेंसी है, सर इसमें कैसे हम अप्लाई करते हैं सर, और इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हमें कुछ प्रॉब्लम होगी? जी हाँ, इसको लेकर के स्टूडेंट परेशान है।
सर यहाँ पे प्रीफरेंस देने से कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो प्रीवियस में सेलेक्ट किया है, जिसके लिए अप्लाई किया है, उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे प्रॉब्लम किसी को किसी प्रकार की नहीं है। आप लोगों ने जिसके लिए अप्लाई किया है, आप लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, उसकी मेरिट आप लोग की लगेगी। यदि आप लोग उसमें सेलेक्ट होंगे तो आप लोग का आगे का प्रोसेस फिजिकल ट्रेड टेस्ट वगैरह होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग को 2 ट्रेडों में यानी कि 2 डिपार्टमेंट में अलग अलग जो 11 वैकेंसी और 148 वैकेंसी, इसमें आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ, इसमें भी आप लोग अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अप्लाई ही करना है एक तरीके से। जो आप लोग की पॉइनर विंग है, उनके 3 ट्रेडों में से एक ट्रेड को आपको सेलेक्ट करना है। जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई है मेसन की, प्लम्बर की और इलेक्ट्रीशियन की, और इसके अलावा जो आप लोग की 148 वैकेंसी फरास, पियोन, सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है, उसमें से आप लोगों को किसी एक ट्रेड को सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, डिपार्टमेंट ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए। जी हाँ, नोटिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। यदि आप लोग अप्लाई करते हैं मेसन के लिए, यदि आप लोग अप्लाई करते हैं प्लम्बर के लिए, यदि आप लोग अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो यहाँ पे 10th पास आप लोग होने चाहिए और 1 साल का आप लोग के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल कंफर्म है, ये 10th प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग के अपने ट्रेड में होना चाहिए। और यदि आप लोगों ने ITI कर रखी है तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रीशियन में ITI कर रखी है तो इलेक्ट्रीशियन का बेनिफिट मिलेगा, प्लम्बर में कर रखी है प्लम्बर का, मेसन में कर रखी है तो मेसन का बेनिफिट मिलेगा। यदि ITI नहीं है तो एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और एक्सपीरियंस है नहीं तो उस पोस्ट में भरने का फायदा ही क्या है? इस प्रीफरेंस का क्या फायदा? इस प्रीफरेंस का क्या है? सिर्फ एक खाना पूर्ति की गई है CRPF के द्वारा, कहीं ना कहीं घुमा के बिल्कुल काम वही कर दिया गया है कि प्रीफरेंस देने के बाद भी उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जी हाँ, इन ट्रेडों में वही बच्चा अप्लाई करेगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। 10th प्लस एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। और ऐसा नहीं है कि यदि प्रीफरेंस 1 में आप लोग की जो पॉइनर विंग की वैकेंसी है, इसमें आप कुछ सेलेक्ट ना करें, लेकिन जो दूसरा प्रीफरेंस दिया गया है, आप लोग की जो वैकेंसी है ड्राफ्टरी, पियोन, फरास वगैरह की, सफाई कर्मचारी की, उसमें यदि आप लोग सेलेक्ट करते हैं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। दोनों प्रीफरेंस में आप लोग को प्रीफरेंस देने ही होंगे, तो फॉर्म इस तरीके से आप लोग का सबमिट नहीं होगा। यानी कि दोनों प्रीफरेंस में आप लोग को कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना है। तो प्रॉब्लम है, मैंने आप लोग को बता दी है यहाँ पे कि आप लोग के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मेसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन में, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकेंगे 10th के साथ साथ। और जो आप लोग की नेक्स्ट प्रीफरेंस वाली ऑप्शन है, यानी कि सेकंड में आप लोग का जो फराज, सफाई कर्मचारी, पियोन की जो वैकेंसी है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, तो कुछ इस प्रकार की चीजें हैं डिपार्टमेंट ने दी हैं। यदि आप लोग के पास एक्सपीरियंस है, प्रीफरेंस दीजिए आप लोग मेसन की वैकेंसी में भी, और इसी प्रकार से मिनिस्ट्रियल कैडर की जो 148 वैकेंसी है उसमें भी आप लोग प्रीफरेंस दीजिए। एक्सपीरियंस है ही नहीं तो उस पोस्ट का कोई फायदा ही नहीं है, आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी। ट्रेड की जानकारी नहीं है, मेसन के बारे में नहीं जानते, इलेक्ट्रीशियन के बारे में नहीं जानते, आप लोग प्लम्बर के बारे में नहीं जानते, तो इस तरह के प्रीफरेंस का क्या फायदा है? तो देखिए, यहाँ पे मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। सबसे पहले आप लोग प्रीफरेंस देना चाहते हैं, प्रीफरेंस दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने पहले क्या भरा था, नहीं भरा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सबकी अलग अलग मेरिट निकलेगी। ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आप लोग प्रीफरेंस से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि प्रॉब्लम लग रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर मैं अप्लाई नहीं करना चाहता हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीफरेंस का यदि ऑप्शन आया है, आप लोग उसे देखिए ही मत, बिल्कुल मत देखिए। आप लोग अपने रिटन एग्जाम के रिजल्ट का वेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये प्रीफरेंस डिपार्टमेंट ने नहीं दिया है, बच्चों ने खुद इसकी मांग करी है। उसके अनुसार डिपार्टमेंट ने अपनी सुविधा के अनुसार आपको प्रीफरेंस थमा दिया है, यहाँ पे एक खाना पूर्ति करी है। तो आप लोग यदि प्रीफरेंस नहीं देना चाहते हैं, मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि 16-17 लाख जितने भी बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा था और 12 लाख प्लस बच्चों ने जो यहाँ पे एग्जाम दिया, सभी को प्रीफरेंस की जानकारी होगी। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको प्रीफरेंस के बारे में अभी भी जानकारी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि सभी कैंडिडेट यूट्यूब से जुड़े हुए, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है जो प्रीफरेंस नहीं देगा क्या उसके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप लोग प्रीफरेंस देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहते मत दीजिए। नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देंगे तो भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। वीडियो इंपॉर्टेंट था, एक लाइक तो बनता है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करिए।
इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही है पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा, बिल्कुल जानकारी दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो, बट जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग थैंक यू।